हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो इसके अंतर्गत हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है हमारा 16, 24, 25 या 22। तो भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ए भाग 3 या भाग 4 या भाग 20 या भाग 21। तो संविधान के भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। ए भाग 6 या भाग 7 या भाग 8 या भाग 9। तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ए भाग 18 या भाग 19 या भाग 21 या भाग 20। तो संविधान के भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 या भाग 10 या भाग 11 या भाग 12। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो भाग 9 में पंचायती स्वप्नों को बनाने की परिकल्पना की गई है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। ए भाग 6 या भाग 7 या भाग 8 या भाग 9A। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा नगर पालिकाओं से संबंधित भाग हमारा भाग 9A है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 9। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या बी नागरिकता, या सी मूल अधिकार, या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। ए भाग 3, भाग 4 या भाग 1 या भाग 2। तो भाग 3 में जो है वो जनता को गारंटीड मूल अधिकार दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ए भाग 1 में या भाग 4 का में या भाग 2 में या भाग 4 में। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है वो भाग 4 का में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। ए राज्यों से, बी नगर पालिकाओं से, सी केंद्र शासित प्रदेशों से, या डी पंचायतों से। तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। ए भाग 2, भाग 3 या भाग 4 या भाग 5। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या को जो है वो संविधान के भाग 5 में की गई है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ए भाग 1 या भाग 2 या भाग 3 या भाग 4? तो संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सूची 1 में ए भारतीय संविधान भाग 9, बी भारतीय संविधान भाग 8 या भारतीय संविधान भाग 4A भारतीय संविधान 9A। सूची 2 में दिया गया 1 संघ क्षेत्र, दूसरा नगर पालिका, तीसरा पंचायत, चौथा मूल कर्तव्य। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है और भारतीय संविधान भाग 8 जो है वो संबंधित है संघ क्षेत्र से। भारतीय संविधान 4A संबंधित है मूल कर्तव्य से और भारतीय संविधान भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। यानी हमारा 3 1 4 2 3 1 4 2 किस में दिया गया है? 3 1 4 2 ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल हमारे यही 14 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। आगे के क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।